बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी ने कैसे कई लोगों को कंगाल किया है। और ये कहानी आज इसलिए ख़ास तौर पर मैं अपने इस वीडियो में बयान कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं छुट्टियों पर अपने गांव आया हुआ हूँ और हर दूसरे बंदे से मैं सुन रहा हूँ कि परपाल नामी एक कंपनी से उसने कितने लुटाए हैं और या उसकी जेब से कितने पैसे निकाले गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और सवालात उभरते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा तहरीक लब्बैक के कारकुनों को और उनकी क़ियादत को कि जिस तरह से उन्होंने सानिया मरी के दौरान एक एक्टिव रोल प्ले किया और वहाँ पर बर्फ़ हटाने का काम हो या लोगों की मदद का काम हो, तहरीक लब्बैक के लोग हमें वहाँ पर पेश नज़र आए। और जो नायब अमीर हैं जमात के ज़हीरुल हसन शाह साहब, वो ख़ुद मरी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने कारकुनों की जाकर हौसला अफजाई की। तो ये एक मस्बत कदम है एक सियासी जमात की जानिब से। जैसे मैंने पहले कहा कि जो कराची में इन्होंने किया, वहाँ पर राशन कैंप तो अब मुतवातर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले जो एक बड़ी सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया था, वो भी एक शानदार कदम था। और इस तरह से कोई भी सियासी जमात जो है वो अवाम में अपनी जड़ें जो है वो मज़ीद मजबूत बनाती है, मज़ीद गहरा करती है और अवाम से उनका जो ताल्लुक़ है वो एक अच्छे ताल्लुक़ में बदलता है। और फिर यही स्पोर्ट्स जो है वो वोट की ताकत में बदलती है और इसी तरह से पार्टियां जो है वो परवान चढ़ती हैं। और ख़ास तौर पर जो तहरीक लब्बैक ने मेंबरशिप कैंप का आगाज़ किया था, वो भी एक अच्छा कदम था। चूँकि मैंने पिछले कुछ दिन से मैं छुट्टियों पे था, वीडियो में बना नहीं सका, तो इसलिए ये बात करना बड़ा ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की कि पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से बाइनांस का एक ख़बरें फ्लैश कर रही हैं कि तकरीबन 20 अरब, अब वो डॉलर हैं या रुपए हैं, फिर भी बड़ी भारी रकम है कि पाकिस्तानियों की जेब से निकलवा लिए गए हैं। तो मैं जब यहाँ पर छुट्टियों पे गाँव पहुँचा तो मेरे सामने ये राज खुला कि मेरे गांव के कई लोग, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी और थोड़ी नहीं की हुई थी, काफ़ी सारी की हुई थी। इवन के कुछ लोगों ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख और यहाँ तक भी फिगर सुनने को आ रहा है कि एक घराने से तो 25 लाख रुपए भी गए हैं इस सारे मामले में। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन बाद में वो कंपनी बंद तो उस तरह से नहीं हुई, लेकिन आजकल क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं तो वो भी टेक्निकल खेलते हैं। उन्होंने ये किया कि जो उनका कॉइन था उसकी रेट उन्होंने बहुत ही कम कर दी, बहुत नीचे चला गया। मतलब जब लोगों ने ख़रीदा, अगर उस वक्त उसका रेट था $0.80 या 0.1 समथिंग डॉलर, तो अब जो है वो 0.0008 समथिंग, और वो उससे भी नीचे, मतलब 1 सेंट से भी नीचे अब उस कॉइन का रेट चला गया है। और इस तरह से लोगों के लाखों रुपए डूब चुके हैं। अब ये जो ब्लैक इकोनॉमी है, ये क्रिप्टो करेंसी, इसको आप ब्लैक इकोनॉमी का नाम दें तो ये कोई गलत नहीं होगा। अब एक बंदा जो गांव देहात में, वैसे तो वो जो है वो सफ़ेद पोश लोग आप उन्हें कहें कि, लेकिन उनकी जेब से अगर इतने पैसे निकल आते हैं और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और एहसास प्रोग्राम में देख लें। अच्छा, ये भी मज़े की बात आपको बताऊं कि यहाँ पर जितने लोगों को मैंने देखा कि मोस्टली जिन्होंने यहाँ पर की हुई थी इन्वेस्टमेंट, वो एहसास प्रोग्राम के 12,000 भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्रिप्टो में भी 5 लाख 10 लाख लगा लिए। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में ये मामला जो है वो कहानियाँ, दास्तानें भरी पड़ी हैं कि हर बंदा, वैसे तो महंगाई का रोना भी रोया जाता है और कहा जाता है कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन इस तरह के फ्रॉड में, जुए में, या जहाँ से वो डबल शाह वाली गेम उनको लगती है कि यहाँ से हमारी इकोनॉमी, यहाँ से हमारी जो घरेलू माश है वो बेहतर हो सकती है, तो लोग झट से जो है वो पैसे लगा देते हैं। किसी से उधार भी मांगने पड़े तो लोग उधर भी लगा देते हैं। यही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला कि कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसने दोस्तों से पकड़ के लगा लिए, फिर अगर किसी का कोई रिश्तेदार, कोई ज़मींदार है तो उसने उससे पकड़ के लगा लिए, किसी ने कोई अपनी दुकान शुकान चलाई हुई थी तो उसने अपने कारोबारी बरादरी से इकट्ठे करके उसने लगा लिए कि मैं आपको कुछ अरसे में दे दूंगा। लेकिन जो सुनने में आया है वो ये है कि 1 महीने में सिर्फ उनको प्रॉफिट मिला है और अगले महीने से जो है, जब ये सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर चुके थे तो उस वक्त उस कॉइन की जो रकम है, जो उसकी मालियत है, वो इतनी नीचे गिर गई
कि अब वो पिछले 3-3.5 महीने से वो कॉइन ऊपर ही नहीं आ रहा। लोगों ने वो कॉइन संभाल के रखे हुए हैं, अब आप उनका करेंगे क्या, अचार डालेंगे क्या? वो बिल्कुल अब वहां पे रहेगा। अब उससे ये है कि कंपनी की साख भी खराब नहीं होगी कि हम तो नहीं भागे जी, वो तो ट्रेडिंग कंपनी थी तो इसलिए ट्रेडिंग में उसका रेट नीचे चला गया तो वो नीचे पड़ा हुआ है। इस तरह से कई लोग जो है वो अब अपना अकाउंट संभाल के बैठे हैं और वो समझ रहे हैं कि शायद किसी टाइम जो है इस कॉइन का रेट ऊपर जाएगा तो फिर हमारे जो पैसे इसमें डूबे हैं वो भी हमें वापस मिल जाएंगे। लेकिन आप देखें कि ये अगर वो टोटल अमाउंट जो इस वक्त बाइनेंस और 12 ऐप्स के हवाले से आ रही है वो 20 अरब डॉलर नहीं है, कम भी है, सिर्फ 20 अरब रुपए भी है। तो आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के सामने कितना एक किस्म का बिछा हुआ है। हमने मिनी बजट लाया है ताकि IMF की शराइत को पूरा किया जाए और वहां से 1 अरब डॉलर जो है वो हम वहां से लें। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है वो ये है। लेकिन अवाम टैक्स के बारे में अगर बात कर लें, चाहे वो ताजर हो या फिर कोई और तबका हो, हमेशा तमाम लोग चाहते हैं कि उनको मराद तो मिले लेकिन कोई भी टैक्स देने को तैयार नहीं होता। लेकिन फिर जब इस तरह के मामलात आते हैं तो पता चलता है कि जी पाकिस्तानियों ने काला धन सफ़ेद करने के लिए या तो दुबई में प्रॉपर्टीज ले ली है या फिर इस तरह क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, फिर उसके फ्रॉड का शिकार हो गए। मतलब इस तरह से लाखों डॉलर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं लेकिन वो पाकिस्तान के किसी काम नहीं आते। इसी तरह से अगर इमरान खान को कहा जाता है कि जी ये हमेशा चंदा मांगते हैं, लोगों की फंडिंग में चलते हैं, अगर इमरान खान अपनी कौम को कहे कि आप अपने मुल्क की मुआशियत बेहतर करने के लिए थोड़ी सी आप हमारी मदद करें, वो जैसे या पहले फिर एक कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम से भी मुहिम आई थी, खैर उसमें तो बड़ा गबन भी हो गया था। लेकिन इमरान खान जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं इस मामले में कि वो फाइनेंशियल करप्ट नहीं है, अगर वो कोई इमदाद की अपील करता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये भिखारी है, ये मुल्क से लेता है। फिर वो भाई मुल्क के लिए ले रहा है ना, आपसे अपील की जा रही है कि मुल्क की मईशत ठीक नहीं है तो आप मुल्क के लिए लगवाएं। आप किसी एक ऐसी अननाउन ऐप पे पता नहीं उसका सर्वर कहां पर पड़ा हुआ है और सिर्फ देखा देखी कि शुरू में अगर बिटकॉइन से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए तो आपने भी अपनी जमा पूंजी जो है 20-25 लाख उसमें झोंक दिए और फिर पता नहीं वो पैसे कहाँ चले गए, कन्वर्ट होके वो बाहर चले गए। यहाँ से तो पैसा चला गया ना। ये एक आप इसको कहें कि करप्शन की एक नई शेप है जो कि लोग मासूमियत में या फिर लालच में वो अपना पैसा लुटा देते हैं और फिर उनको जो है वो सिवाय नाकामी और पछतावे के उनके पास कुछ नहीं रहता। अब जितने लोगों ने ये पैसे लगाए हुए थे, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट जाते जाते आपको ये भी बताऊं कि वो अब ना तो पुलिस में जा सकते हैं, FIA में जाते हैं तो फिर वो अपनी ओरिजिनल रकम नहीं बता सकते, खासतौर पर जिन्होंने 25 लाख या 45 लाख लगाया हुआ था और उसके पास जो है वो कोई छोटी सी दुकान थी। तो फिर FIA तो पूछेगा ना कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपने इतने पैसे कहाँ से लिए। तो सिर्फ इस वजह से कि फिर तो हमसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, फिर हम क्या बताएंगे कि हमने ये पैसे कहाँ से इकट्ठे किए थे। तो रसीदें तो फिर अब यहाँ पे भी किसी के पास नहीं होंगी। इसलिए लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ लुटा दी है यहाँ पर। गांव में आके मुझे ये सुनने को मिला और अब वो कहीं जाने के भी काबिल नहीं है। एक लोधरा में था एक शख्स जिसने मुख्तलिफ दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए और एक कॉइन पे इन्वेस्ट किए। तकरीबन वो 50 लाख के करीब जो है उसने इन्वेस्टमेंट की। वो इस चक्कर में था कि उसका जो है रैंक बढ़ जाएगा और वो शायद एरिया मैनेजर के तौर पर उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, उसको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन वो जब मालियत उसकी डाउन हुई तो ये तो पेट बात है ना, तकरीबन 40 लाख से ऊपर और 50 लाख के 40 से 50 लाख के दरमियान मालियत का वो मकरूज हुआ और फिर वो यहाँ से भागकर दुबई फरार हो गए। वहाँ से वो लोगों को अब कह रहे हैं कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, आप मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करें या अब तो मैं बाहर आ गया हूँ। तो इस तरह के मामला जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो पूरा का शहर से आप कहें कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो है वो निकाल के ले गए हैं, लेकिन अब उस पर उस तरह से कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकेगी और लोग जो है वो जो लुट गए हैं अब उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं और वो किसी को ये बात बता भी नहीं सकते। तो इस तरह का जो है उनको एक ट्रैप किया गया। लेकिन यही लोग, मैं कहता हूँ हमेशा यही बात मैं करता हूँ कि अगर
मुल्क की इकोनॉमी में आप अपना हिस्सा डालें और महंगाई का रोना पीटना डालने की बजाय अगर मुल्क में आप कुछ इस तरह का पॉजिटिव कल्चर प्रमोट करें कि यही जो आपके काला धन जो आप बैंकों में जमा नहीं कराते, आपके घरों के सेफ में पड़े हुए हैं, ये अगर मुल्क की इकोनॉमी के लिए आप इन्वेस्ट करें तो चीज़ें ना सिर्फ आपके लिए बेहतर होंगी बल्कि मुल्क के लिए भी बेहतर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।